अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जम्मू में चोरियों की जो वारदातें हैं ये शब रोज़ बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही वाकया एक कल जम्मू में हुआ। लिंक रोड, वहाँ एक चोर को पकड़ा जाता है लोगों के द्वारा और उसको ऑन द स्पॉट सजा दी जाती है। सोशल मीडिया पे काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। कुछ लोग फेवर में कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ लोग अगेंस्ट कमेंट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दो अहम शख्सियात, गगन सेठी जी और इमरान शेख साहब, दोनों समाजी कारकुन हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या ये कानून ने लोगों को हक दिया है कि आप किसी को सजा दें। कानून ने क्या क्या जो हकूक हैं वो दिए हैं, उन हकूक की पामाली क्यों की जाए या करनी चाहिए। गगन जी, किस तरह से देखते हैं? चोर चोर है, वो समाज का भी दुश्मन है, वो इंसानियत का भी दुश्मन है, वो बाजार का भी दुश्मन है। क्या उसके साथ जो ये सलूक किया गया, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं अभी भी आपसे एक चीज बोलूंगा। देखिए, चोर के साथ ना हमारा कोई नाजी दुश्मनी है ना कुछ है। उसके साथ ये चीज करने का मतलब सिर्फ एक ही था, मकसद एक ही था। 100 चोरियां हो चुकी हैं हमारे इस एरिया में 3 से 4 महीने में। 100 स्नैचिंग्स हो चुकी हैं। तेज बाइक्स पे आते हैं, लेडी के गले पे हाथ मारते हैं। गिलेवन पे हाथ डालना समझते हैं आप? किसी लेडी को गले से पकड़ना, ठीक है। इसमें 2 क्राइम बनते हैं। एक कि आपने एक लेडी को कहाँ पे हाथ डाला, ठीक है। अब मैं खुल के आपसे बात करता हूँ। दूसरा, जब वो चेन उनके हाथ में आती है, जब उसको खींचते हैं ना, वो चेन जगदम टूटती नहीं है। वो उनके पूरे गले में घूमते हुए ना एक निशान डाल के, और शायद 20-20 दिन 25-25 दिन हमारी बहनों को शायद उससे राहत भी नहीं मिलती होगी। बिल्कुल, ठीक है। कान की बाली खींचते हैं, कान पूरा का पूरा फाड़ देते हैं यहाँ से, ठीक है। ब्लड आता है, सब कुछ है। उन लोगों में कोई इंसानियत नहीं है। इसके साथ ये चीज करने का मतलब जनता का सिर्फ ये था, बाकी वाले चोरों अलर्ट हो जाओ। ये सिर्फ एक पॉइंट था, 1 रुपया था। ये नेक्स्ट 2 रुपए होंगे, तीसरा 3 रुपए होंगे। अगर कोई भी चोर, सब बाजार वालों ने आपस में डिसीजन करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, हम सारी एसोसिएशंस की मीटिंग होगी इस चीज में। कहीं भी ऐसी वारदात होती है तो सारे बाजार वालों को भी उस चोर को पकड़ना चाहिए। जब वो भाग रहा है उसको पकड़ना चाहिए। अब उसको पकड़ते हुए जब वो भाग रहा है, कोई बच्चा अगर आगे आ गया, वो उसको अगर हिट करके जा सकता है, तो अगर हम कोई चीज उठा के उस पर मारते हैं तो दिस इज क्राइम। आप मुझे बताइए, ये क्राइम कर रहे हैं हम? अगर किसी की हमने 3-3.5 लाख की चीज हमने बचा दी है, वो हमारा क्राइम है। बाकी चोरों के लिए ये हिदायत है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई चोर ऐसा काम करते हुए पकड़ा जाएगा, उसकी इससे भी बुरी हालत की जाएगी। ये मेरा पर्सनल डिसीजन नहीं है, ये जनता का डिसीजन है सर। ये अगर चीज आपके साथ भी होगी, आप क्या करोगे? हर एक बंदे का एक मेंटली सेटअप होता है, ठीक है। एक लेवल तक ही वो सही रहता है। जब किसी के घर में किसी के गिलेवान पे हाथ पड़ता है ना, उसको पता होता है वो चीज क्या है, वो किस दौर से उस टाइम निकलता है। और खासकर जब वो बंदा हाथ लग जाए, तो फिर तो उसकी ये हालत होनी बहुत जेन्युइन बात थी। इसमें कोई गलत नहीं हुआ, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। जो लोग उसके लिए कमेंट कर रहे हैं, जो लोग उसके लिए पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी वैसे ही हैं। गगन जी, मैं और आप, हम अपने हिसाब से नहीं चलेंगे ना। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं और ये हमारे मुल्क की ये खूबसूरती है कि हमें जो जमहूरी हकूक जो है वो मिले हैं। चाहे वो जालिम है चाहे मजलूम है, राइट उनको मिले हैं। अगर मान लो कोर्ट में चले जाता है, कोई मुलजिम है, उसके पास जराया नहीं है, तो सरकार, आइन उसको वकील देता है उसके हकूक की पासदारी करने के लिए। और कानून ने ये हमें हक नहीं दिया ना किसी का सारा मोड़ने। सर देखो, एक लेडी 70 साल की है, ठीक है। अब उसका टाइम है रेस्ट करने का। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, कोर्ट में ले गए। अब वो लेडी को कोर्ट में बुलाया जाएगा, 70 साल की लेडी को, और 4 से 5 साल केस चलेगा। उस लेडी को पूछा जाएगा, बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जब चोर सामने है, वारदात सामने है, हर एक चीज सामने है, जनता का गुस्सा भी सामने आएगा ही आएगा। 101% आएगा सर। जो लोग कह रहे हैं कि उसके साथ ये गलत किया, ये उसके साथ गलत नहीं किया, ये सारे चोरों के साथ हमने गलत किया। ये हर एक चोर को हमने सीख दी है कि अगर तुम इस हद तक गिर सकते हो, तो हम तो तुम्हारे अकॉर्डिंग 2% भी नहीं गिरे। हम तुम्हारे अकॉर्डिंग 2% भी नहीं गिरे। हमने कोई तुम्हारा कुछ छीना नहीं है,
हमने तो तुम्हारी वो चीज ली है जिसकी कोई कीमत भी नहीं है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, मतलब कि उसकी कोई हमें वैल्यू नहीं मिलनी है मार्केट से कि क्या है क्या नहीं। ये बाकी चोरों के लिए एक दहशत है कि भाई अगर आप हमारे बाजारों में आओगे, जो लोग हमारे पास शॉपिंग करने आ रहे हैं उनके साथ आप ये हरकतें करोगे, कोई लेडीज मंदिर आ रही है उनकी कानों की बालियां खींच रहे हैं, चेनें खींच रहे हैं, और ये सब चीज करते करते वो उनके बॉडी के कौन कौन से पार्ट पे हाथ लगाते हैं। कभी आप इन चीजों को गहराइयों से सोच के देखो कि वो जिसकी माँ है, जिसकी बहन है, क्या उसका खून नहीं खोरता होगा कि ये हरकत कर क्या रहे हैं? तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि वो बीजेपी का है, बीजेपी को डाल बनाया जा रहा है। बीजेपी ने नहीं उसको बोला चोरी करो, बीजेपी ने उसको नहीं बोला। बाकी मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं जो उस बंदे का फेवर कर रहे हैं, उस चोर का फेवर कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसका देखो, उसका रिकॉर्ड देखो क्या है। अगर आप घर पे बैठ के एक मोबाइल पे कमेंट कर सकते हो ना, आप फ्री हो, ठीक है, आप जाओ थाने, देखो जहां पे वो रहता है उस थाने की रिपोर्ट देखो कि वो बंदे का बैकग्राउंड क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या बोलता है, उसके थाने में कितने पर्चे हैं और किस चीज पे पर्चे हैं। लेकिन कानून फिर भी हमें ये हक नहीं देता ना। सर मैं आपकी बात समझ गया, नहीं देता, लेकिन जब जनता, अगर जनता मिलके एक सीएम पीएम चुनती है, जनता का ही फैसला माना जाता है ना सर। तो इसमें आप एक काम करो, जितने लोग हैं, नहीं, वो जमहूरी हकूक है हमारे, हम चुन सकते हैं, हम वोट अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जो कानून बना है ना, कानून के कुछ लवाजमात हैं। यानी आप ये मानते हैं कि आपने जो भी कल वहां उसके साथ हुआ वो ठीक हुआ? सर इसमें मैं या वो या आप, हम नहीं आते इसमें जनता का डिसीजन आता है कि जनता क्या चाहती थी, जनता को जो सही लगा जनता ने वही किया। गगन जी, जब ऐसी वारदातें होती हैं, मैं समझता हूं कि जनता को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, एक तो किसी की जान भी जा सकती है। सर वो लेडी हार्ट के पेशेंट थे, 17 ईयर्स प्लस उनकी एज है, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर उस लेडी को कुछ हो जाता, कौन रिस्पॉन्सिबल था? ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं उसके फेवर में, क्या ये उस लेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते? जो चोर है, अगर उसने चोरी आज की है ना, वो उसने पहली चोरी नहीं की, वो बचपन से चोरी करते आ रहा है, तभी आज वो इतना प्रोफेशनल हो चुका है कि एक बड़े बाजार में आके वो किसी लेडी पे हाथ डाल रहा है। ही इज ए प्रोफेशनल, वो कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, या वो पहली बार उसने चोरी नहीं की। आज उसने, उस लेडी की कान में सिर्फ बाली थी, ठीक है, और वो उसको कब से टारगेट कर रहा था, कब से देख रहा था, ये किसी को नहीं पता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि नशा इतना बढ़ चुका है, जितने लोगों ने सोना गलों में कानों में पहना हुआ है, मेरी उन बहनों से हाथ जोड़ के अपील है, अपना ध्यान रखें। अगर आपने कोई ऐसी चीज पहनी भी है तो सुबह सुबह घर से अकेले ना निकले, शाम को घर पे लेट ना आए, अपनी सेफ्टी अपने हाथ रखें, क्योंकि वो हर एक लेडी, हर एक मेरा भाई वो टारगेट है। क्योंकि जिसने नशा करना है ना, जब उसको तलब लगनी है ना, उसने ये हरकतें करनी है। सिक्योरिटी हिफाजती इंतजाम को मद्देनजर रखा जाए, यहाँ दो चौकियां हैं, करीब हैं। आपने कहा पहले भी कि 2 घंटे के बाद पुलिस आई, क्या पुलिस को इतना टाइम क्यों लग गया, या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, या पुलिस वाले इसकी पुलिस आपके बाजार में नहीं होती है? सुबह के टाइम पे कोई जिप्सी यहाँ पे नहीं थी। अगर जिप्सी होती तो हम कानून का पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, पूरी हम कानून मानने वाले, लेकिन हाथ में ले ले। नहीं सर, हाथ में नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अगर यही लेडी आपकी मदर या वाइफ या सिस्टर होती, आपका क्या रिएक्शन होता है, ये बताइए आप मुझे। देखो सर, हम कानून को मानने वाले हैं, हमने उसको पकड़ना था, मारदार ठीक है, थप्पड़ हाथा ठीक है, लेकिन जो सोशल स्टिग्मा बना है उसके ऊपर, उसके बच्चे देखेंगे, उसकी माँ उसके बाप देखेंगे। आपने देखा होगा सर कि पुलिस वाले भी अगर किसी चोर को पकड़ते हैं ना, वो अगर कोर्ट में भी ले जाते हैं तो उनको कवर करके ले जाते हैं, क्योंकि ये कानून ने हक दिया है। मतलब कि अब चोर ने अगर चोरी करनी है, हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि आप चोरी करो। ना, चोर है, वो भी चोर को हम ये कह रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो पहले चोर होते थे ना, वो होते थे अनपढ़, वो थोड़ा सा डर जाते थे। आजकल चोर पढ़े लिखे हैं, हाँ, आजकल चोर पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि अगर हमने ये वारदात की ना, हम ओपन नहीं हो सकते, हम ओपन नहीं। अगर ऐसा कोई लॉ है ना, तो मेरी लॉ मिनिस्टर से हाथ जोड़ के विनती है, मैं इंडिया के लॉ में चाहता हूँ ये चीज चेंज की जाए। अगर कोई ऐसी चोरी करता है उसको ओपनली लाया जाए। सर आपकी पार्टी तो कर रही है, ला जाए तब ये करवा लो। मेरी सर फिर वही बात, मेरी पार्टी, मेरे सिर्फ मोदी जी हैं,
ठीक है। पावरफुल मैन है, वो तो कर सकते हैं तो लास्ट। सर मुझे बताओ, पावरफुल मैन नहीं है, सही सही इंसान है, नहीं, हम मानते डिसीजन हैं, सही लेते हैं ऐसे। लेकिन ये कानून सही नहीं ना, ऐसा कौन सा? कानून, ये वाला बाल काटने वाला। सर फिर मेरी बात नहीं समझे, फिर हम ये जितने लोग वहां पे थे सबको हम बोलते हैं, हम उससे माफी मांगते हैं, इसको चोर जी को बाहर करो, हम लोगों को सबको अंदर कर दो। उसने मौका दिया तो ये चीज हुई। उसने एक चीज क्रिएट की कि मैंने ये चीज क्रिएट की है, तो उसका रिएक्शन उसको मिलना ही मिलना था सर। हाँ, अगर वो हाथ नहीं लगता, आप मुझे बताओ ये न्यूज बननी थी? ऐसा कुछ होना था? कुछ भी नहीं होना था। मगर इमरान क्योंकि इमरान 99% इमरान शेख भी हमारे साथ हैं, सामाजिक कारकुन है। इमरान किस तरह से देखते हैं, जैसे गगन जी ने अपनी बात रखी है, आप इस पूरे एपिसोड को किस तरह से देखते हैं? देखो, मैंने पहले भी बोला कि हम आपकी बातों से सहमत है। चोर तो चोर है, उसका कोई दीन मजहब नहीं होता है, लेकिन जो इन्होंने कल रास्ता इख्तियार किया वो गलत था। जैसे आपने अभी बोला, उसकी भी माँ है, बहन है, जब कल को वो ये चीज़ें देखेगी तो वो क्या पता वो समाज में रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्या पता वो गलत रास्ता मत इख्तियार करेगा, क्योंकि हर एक इंसान की एक अपनी इज्जत होती है। चलो, वो अगर नशे में वो ये चीज़ें कर रहा है, अगर किसी वजह से वो बोलते हैं ना मजबूर था, तो उसको चाहिए था कि इनको कानून के हवाले करना, कानून उनको चाहिए कि तूने भाई चोरी क्यों की है, तू ये रास्ता क्यों इख्तियार कर रहा है, चोरियों का रास्ता क्यों इख्तियार कर रहा है। मगर एक साइड से वो सर मुंडाना, तो फिर पूरे बाजार में नंगा करना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। हम बस खाली यही चीज़ बोल रहे हैं, यही चीज़ मैं आपसे फिर एक चीज की अपील कर रहा हूं दोबारा, ऐसा हमारी उस लड़के से कोई भी पर्सनली दुश्मनी, जाति दुश्मनी नहीं थी। हम भी नहीं ठीक पर्सनली है जानते सर, हैं ना। देखिए अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में कम से कम भी 70 से 80 वारदातें, पक्काडंगा, चौक चबूतरा, जैन बाजार, मोती बाजार, पुरानी मंडी, इन एरियो में होती है। ठीक है, चोर पकड़ा नहीं जाता। अब ये पकड़ा गया, ठीक है, लोगों का गुस्सा भी था, ठीक है, और बाकी चोरों के लिए एक नसीहत भी थी कि उनको बताया जाए कि भाई अगर आप ये चीज करोगे तो हम ये चीज करेंगे। सर अगर हम डर के रह सकते हैं चोरों से, तो चोर को ये भगवान थोड़ा ना कि वो ना डरे। उसको इतना बड़ा दिल हम कैसे दे दें कि तू आ चोरी कर और चले जा? किस तरह? सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अब उनके साथ एक बंदा भी था जो कानून का जानने वाला था, क्राइम ब्रांच में था, सरकारी मुलाजिम। हाँ, तो उसको पता है कि लॉ मेकर है, मतलब जानता है वो कि क्योंकि वो दिन में 10 क्रिमिनल्स के साथ डील करता है। जब उसको पता था कि ये चोर है, उसको चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करना, पुलिस के हवाले करना, पुलिस जो सज़ा देती वो मंजूर कर लेता। तो वो ही जो लॉ मेकर है वो उसको सर मुंडवाता है, फिर पूरे बाजार में नंगा कर लेता है उसको। तो फिर चलो मारदार ये तो एक हद तक सही है कि भाई चलो उसको एक सजा मिल गई, मगर जो कल आप लोगों ने रास्ता इख्तियार किया, आप मानो या ना मानो, वो रास्ता गलत था। अगर 100 बंदा उसको मार रहा है, आप फिर से वही बोलते हैं कि उसको उसी मार लड़के डालनी ने, चाहिए, जिसका ये नाम ले रहे हैं ना, उसी बंदे ने उसको सेव किया। कैसे? 100 बंदा वहां पे था, कम से कम 100 बंदा जो उसको मारने को पड़ा हुआ था। अगर 100 बंदा उसको एक एक भी मारता ना, तो शायद उसकी टांग बाजू कुछ ना कुछ टूटा होता। तो ठीक है, एक बार अपाहिज हो जाता, कम से कम जो इसको सजा मिल गई है, ये तो पूरी उम्र भर ये अपाहिज हो गया है। सर वो तो इसमें होना था, ये तो बाकी चोरों के लिए भी नसीहत हुई ना। बाकी कि हमारा चोर कैसे करोगे अब कम से कम 4 महीने जब तक उसके बाल नहीं आएंगे तब तक सबको यही चोर था। यही चोर था। जब परबट्टा नहीं आएगा तो पता है यही चोर था। अगर पुराने जमाने में कोई ठगी करता था या कुछ करता था, अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे ना। गगन जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं फिर आपसे यही कहूंगा, क्या कानून ने हमें ये हक दिया है कि उसको अपने हाथ में लिया जाए? सर मेरी बात सुनो, देखो कानून की हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, कानून की पूरी रिस्पेक्ट ऐसे बाल मोड़ के नहीं सर सुनिए, देखिए अगर हमें कोई मारने आया, कानून क्या कहता है? आप मार खा लो। कानून कहता है ना अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ करो। तो ये सेल्फ डिफेंस ही था एक, जो बाकी चोरों के लिए भी एक दहशत का माहौल पैदा हो गया। जनता क्यों दहशत में रहे? चोर भी रहे ना दहशत में। क्या जनता का ही हक है दहशत में रहना? चोर खुले हम घूमे बड़ा दिल लेके, हम कहीं भी जाएंगे चोरी करेंगे, कुछ भी करेंगे। आज कोई कस्टमर मार्केट में आता है, आप देख रहे हैं मेरी दुकान, ये कर्टन ये बंद, यहां से कस्टमर सेफ्टी मांगता है। सर देखिए सर, बात सुनिए कि हम इंटरव्यू को लंबा नहीं करेंगे। हमारा एक ही है कि हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमन बीइंग है। जो कल हुआ वो गलत हुआ। अगर उसने चोरी की,
एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करना था। एडमिनिस्ट्रेशन का काम था उसको सजा देना, ना कि लोग खुद कानून बनाते और उसको फिर। लेकिन गगन जी तो कह रहे हैं दूसरे चोरों के लिए नसीहत है। चलो दूसरे चोरों के लिए नसीहत है ना, अभी तक बड़े चोर पकड़े गए, कभी किसी के साथ ऐसे वारदात नहीं हुए हैं, ठीक है ना सर। ये जो हुआ है कल इन्होंने एक, मैं गगन जी के लिए बात नहीं कहूंगा, ना उन बंदों के लिए बात कहूंगा जिन्होंने कल ये रास्ता इख्तियार किया है। आप तो वहां पे थे भी नहीं, आप वहां पे थे भी नहीं और ना ही आपका फेस सामने आया है। हम उस इंसान की बात कर रहे हैं कि जो कानून में रह करके कानून को तोड़ता है, उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन सजा देनी चाहिए कि भाई तूने ऐसा रास्ता क्यों इख्तियार किया, जबकि पुलिस की जीप वहां पे थी, तूने पुलिस के हवाले उसको क्यों नहीं किया। हम ये चीज बोल रहे हैं। वो बंदा ही उसको बचा के ना लेके गया वहां से, नहीं तो जो लोगों का जोर शोर जोश था ना, वो सर तोड़ देते, टांगे शांगे उसको तोड़ देते, कम से कम जोड़ लेता बेचारा। ये जिल्लत तो पूरी उम्र उसको सहनी पड़ेगी। टांगे तोड़ के जोड़ने में दर्द था। इस दुनिया में कौन सा दर्द नहीं है सर, इस दुनिया में कौन चोर नहीं है। मेरी एक बात सुनिए, जो रास्ता इख्तियार किया ना आप लोगों ने कल, ये गलत है। चोर चाहे नेता हो चाहे कोई और हो। शेख साहब मैं आपकी ये बात बिल्कुल काटूंगा। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, छोटी सी। अगर हम घर गृहस्थी में रहते हैं, घर गृहस्थी सबसे बड़ा आश्रम है जहां पे रह के सबसे पहले आप परिवार में सबसे पहले उस बंदे को एंटर होने ही नहीं दोगे जो बंदा गलत होगा, एक बात। दूसरी बात, आप उस सोसाइटी में बैठोगे ही नहीं जो सोसाइटी गलत होगी। तीसरी बात, ये एक को इंसिडेंट होता है, आया कल उसके हाथ में वो लेडी चढ़ी, ये अनफॉर्चुनेट है। हमें भी अपनी जगह दुख है कि नहीं होना चाहिए उस लेडीज के साथ, हर एक इंसान के साथ, क्योंकि चोर का कोई दीन ईमान नहीं होता है और नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन सजा देना कानून का काम है, ना कि जनता का। सर, अगर तो जनता अगर नहीं, हाँ सजा तो दी नहीं, सजा तो दुबई में दी जाती है। आपकी भी सजा सर दुबई में दी जाती है, कानून सजा वहां पे दी जाती है ना, तो वो ये कोई सजा थोड़ी तो वो रास्ता फिर इख्तियार करो ना। अगर दुबई का कानून है तो फिर दुबई के कानून की तरफ चलो। सजा दुबई में दी जाती है, यहाँ पे तो दी नहीं जाती। यहाँ पे तो उल्टा चोरों को रिलीफ है कि हाँ हम सेफ हो गए, हम पुलिस के अंडर चले गए, हम सेफ हो गए, ठीक है, हम 10-15 दिन दहशत में रहेंगे, उसके बाद दोबारा दिल बड़ा करेंगे, इससे बड़ा कांड करेंगे। ड्रगिस्ट कोई बात जो चिट्ठा बेचते हैं सर, बिल्कुल वो भी, उनके भी दिल खुले, उनके भी दिल खुले हैं ना, बिल्कुल खुले। अच्छा, जिन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है उनके ऊपर, सर देखो प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली है, किस वे से बनाई है, वो गवर्नमेंट का काम है उसको देखना कि क्या किया है इन्होंने, इनका पैसा कहां से आया, कहां पे लगाया और किस जरिए वो पैसा कमा रहे हैं, वो गवर्नमेंट का काम है देखना, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ एक मोहल्ले में रहने के नाते सिर्फ ये फर्ज बनता है शेख साहब कि हमारे इस एरिया में कोई भी अगर बाहर से आता है, उसकी सेफ्टी का, चाहे वो टूरिस्ट है, चाहे हमारा लोकल है, चाहे कोई भी है, उसकी सेफ्टी हमारे हाथ में होनी चाहिए। अगर उसके साथ हमारे यहाँ पे कोई कांड होता है, मेरी जनता से यही रिक्वेस्ट है कि जो कल चोर पकड़ा गया उसको कानून जो सजा देगा, हम बोलते हैं कानून से कि ऐसा बयान सजा दो उनको कि वो पूरी उम्र याद रखे और आने वाले चोरों के लिए भी वो एक नसीहत रहे, मगर कानून, ना कि जनता। और मैं जनता से ये भी अपील करता हूं कि जिस बंदे ने उसको सर मुंडा और आईब्रो चाहे मूंछ और पूरे बाजार में नंगा घुमाया, सुनने में आया है वो कहीं मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से ही ताल्लुक रखता है। अगर पुलिस के डिपार्टमेंट में ऐसे बंदे ऐसे काम करते हैं तो भैया फिर ऐसे कानून की हमें जरूरत नहीं है, फिर लोगों को चाहे कि अपना ही कानून बनाए। दैट्स ऑल। मैं भी बहुत इस चीज की अपने दिल से दुख मनाता हूँ और मैं सारी जनता को कहता हूँ ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, तो सबको पैसे डाल के उसका हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, जो उसके बाल है जल्द से जल्द वापस लाने चाहिए, और एक लॉकेट मेरी दुकान से स्पेशल बना के चोर जी का उसके गले में डलवा के, तो जहां पे भी वो जाए उनको समझाना है सब चोरों को कि आपको अब चोरी करने की जरूरत नहीं है, आप जितने चोर हो सामने आ जाओ, एक यूनिटी बनाओ और महीने में 5-7 वारदातें आप करने आया करो हर बाजार में, हम खुद ही आपको कस्टमर की चीजें उतार के दे दिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद पुलिस में जाके आप अरेस्ट हो जाओ, 4-5 दिन बाहर आ जाओ, महीना एक रेस्ट करो, जो पैसे कमाए हैं महीने के बाद फिर शुरू हो जाओ। सर चिटेरे का मैटर, हम सुनो चिटेरे, अगर चिटेरे का ना सुनो, ये चिटेरे को ही पकड़ने गए थे पुलिस वाले, जो हमारे पुष्पिंदर सिंह जी थे, ये किसी चिटेरे को ही पकड़ने गए थे। क्या नाम था उनका? पुष्पिंदर सिंह। अच्छा, वो ठीक है, वो एक ऑफिसर है। नहीं ऑफिसर को कंपैरिजन मत करो। नहीं कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ऑफिसर वो हैं, वो ऑफिसर बाद में है, लेकिन पहले वो किसी माँ के बेटे हैं। ऑफिस जो हुआ, हम किसी के हस्बैंड है, किसी के बाप है,
जो ऑफिसर उनके साथ किसी का भाई है वो। हम कड़ी शब्दों में मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उनके ऊपर जिन्होंने उस ऑफिसर के ऊपर। देखिए सर, चाहे पुलिस है चाहे जनता है वो इंसान ही है, ठीक है। डर सबको लगता है। अगर पुलिस वालों के साथ ये चीज हो सकती है, आप एक चीज का ध्यान रखिए, अगर पुलिस वालों के साथ ये चीज हो सकती है तो आम जनता क्या चीज है। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे गगन सेठी जी और इमरान शेख साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी। खासकर कल का जो मामला था लिंक रोड में, जो चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया और बाद में उसके साथ जो सलूक किया गया, उस पर बात कर रहे थे। बहरहाल सारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। एक छोटा सा मेरी पूरी जनता से अपील है, जम्मू की जनता से, अपनी राय जरूर दें। क्या ये जो जनता ने किया ये सही किया या गलत किया, अपनी राय जरूर दें। और एक चीज सोच समझ के अपनी राय दें। उस लेडी की जगह आपकी मदर भी हो सकती थी, आपकी सिस्टर भी हो सकती थी, आपकी बहन भी हो सकती थी, आपकी कोई भी रिलेटिव हो सकती, आपकी क्या हमारा भी कोई हो सकता था। तो ये सारी चीजें सोच के उसके बाद अपने मोबाइल में टाइप करके आप मैसेज कीजिए। बिल्कुल, पूरी कन्वर्सेशन सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिए और मुझे इस शर्त के साथ इजाजत देंगे, आप अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।